नमस्कार साथियों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, स्टेट, पुलिस, बीडीओ, बैंक, आरपीएफ आदि जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको भी पता होगा कि इन एग्जामों में जीके से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से हल कर ले जाते हैं तो एग्जाम में आपका टाइम भी बचता है, साथ साथ आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हम भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए जीके से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आज के हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है यह प्रश्न। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर 22। लोक लेखा समिति जो होती है वह 22 सदस्यीय समिति होती है। हमारे वीडियो का अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके बताना है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी जी ने, एडम स्मिथ ने, हिटलर ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है हिटलर द्वारा दिया गया था। हमारे वीडियो का अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, यह कई बार अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिए। यदि मालूम है तो फटाक से हमारी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर बिहार। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है। हमारे वीडियो का अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि म्यांमार की मुद्रा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसलिए आप 5-10 देशों की मुद्राएं जरूर याद कर लीजिएगा। देखिएगा, 1 या 2 नंबर का जरूर फंसेगा मुद्रा से। बताइए, म्यांमार की मुद्रा है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। हमारा अगला और 5वें नंबर का प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं तो आपसे कहूँगा कि तुरंत आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिएगा, आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में जवाब देकर कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। कुमारगुप्त ने, धर्मपाल ने, बिंदुसार ने या मदर टेरेसा ने। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। चलिए दोस्तों, अपना अगला और 6वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता होगा कि दिवस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई सा भी पेपर हो, दिवस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देने वाले हैं दोस्तों। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो जितने भाई बहन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जोरदार तरीके से हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। हमारा अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिपीट हो चुका है कई बार ये क्वेश्चन। बताइए कि पंचशील समझौता का संबंध किन 2 देशों से है या किन 2 देशों से संबंधित है पंचशील समझौता। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर भारत और चीन। पंचशील समझौता भारत और चीन से संबंधित है। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि लिप लेक दर्रा किस राज्य से संबंधित है। बताइए, 4 विकल्प दिए गए, आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके बताना है कि लिप लेक दर्रा किस राज्य से संबंधित है। हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। बताइए, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार या असम। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा हमारा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन खेल टॉपिक से भी पूछा जाता है। हो सकता है खेल टॉपिक से यही प्रश्न आपके अगले क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर हॉकी से। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है। नोट जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके अगले एग्जाम में आने की 100% उम्मीद है।
हमारे वीडियो का अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम यूपी टेट के 2021 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान हमारा लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए, आराम से पूरा वीडियो देखिए। यदि आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न मिले तो लास्ट में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो का अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन्हीं चारों विकल्पों में से चुन करके बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो का अगला और 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, हैदराबाद। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य हैदराबाद था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न हम आपके लिए सीटेट 2022 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि फ्यूज तार किन दो धातुओं का मिश्रण है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिए दोस्तों। बताइए कि फ्यूज तार किन दो धातुओं का मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, टिन और सीसा। फ्यूज तार हमारा टिन और सीसा इन दो धातुओं का मिश्रण है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे वीडियो का अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में 2014 में पूछा गया था यह प्रश्न कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हमारे वीडियो का अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। 4 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से इन विकल्पों में से चुन करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का संपादन किया था। हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि विदेशी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप कई देशों की मुद्राएं, उनकी राजधानियां जरूर याद कर लीजिए। देखिए, राजधानी से संबंधित प्रश्न ही बन गया है कि फ्रांस की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। दोस्तों, लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया। तो जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए, आराम से पूरा वीडियो देखिए। यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, आपको लगे कि हमें हर दिन एक ऐसा वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हमारा मुंबई में स्थित है। हमारे वीडियो का अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। तीसरा इज द राइट आंसर, 0.003%। यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 21% जो है ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि उज्जैन नगरी किस नदी के किनारे बसी है। 4 नदियाँ दी गई हैं, आपको बताना है कि उज्जैन नदी किस नदी के किनारे बसी है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, केन नदी या क्षिप्रा नदी। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, क्षिप्रा नदी। उज्जैन नगरी हमारी क्षिप्रा नदी के किनारे बसी है। हमारे वीडियो का अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि यूएसए की मुद्रा है येन, क्यात, डॉलर या रूसो। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, डॉलर। यूएसए की मुद्रा है डॉलर। एक और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया था। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप जिस अगले एग्जाम में बैठने वाले हैं उसमें यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। हमारे वीडियो का अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है रेलवे ग्रुप डी में
कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर दिल्ली में। चुनाव आयोग का मुख्यालय हमारा दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों, अपना अगला और 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यदि आपको सच में यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। पहली बार चैनल पर आए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मिले, पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। 4 नदियाँ दी गई हैं, आपको बताना इन्हीं विकल्पों में से चुन करके कि किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे सबसे पहले जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए कि किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, गंगा नदी, केन नदी, कोसी नदी और क्षिप्रा नदी। बताइए। जी हाँ दोस्त, बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जानते हैं। हमारे वीडियो का 24वें नंबर का प्रश्न है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पॉलिटेक्निक के एग्जाम से लेकर आए हैं इस क्वेश्चन को। बताइए कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आता है। पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव परिवर्तित रहता है, पृष्ठ तनाव में दोनों परिवर्तन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर, पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। हमारे वीडियो का अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि मनसब देने की प्रथा किस मुगल शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए क्योंकि मुझे यकीन है कि आपके अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बताइए कि मनसब देने की प्रथा किस मुगल शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, अकबर द्वारा। मनसब देने की प्रथा अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। हमारे वीडियो का अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। बेहद ही महत्वपूर्ण और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप तुरंत नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जवाब दीजिए। यदि नहीं मालूम है तो नोट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को। बताइए कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे संविधान में। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों की भाषा थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। बताइए कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों की भाषा थी। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, संस्कृत। ऋग वैदिक कालीन आर्यों की भाषा संस्कृत थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत भारत के संपादक थे। हमारे वीडियो का अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देकर कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। दोस्तों यदि आपने अब तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब हमारे वीडियो का लास्ट है, जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो का अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार है। नमस्कार साथियों।